जिसके हृदय में राम बैठ जाएंगे वो व्यक्ति अपने भाई से झगड़ा कर पाएगा। जिसके हृदय में राम का निवास हो जाएगा वो अपने भाई का हक मारेगा। जिसके हृदय में राम बैठेंगे वो अपने माता पिता का अनादर करेगा। माता पिता का अनादर करने के लिए हृदय में रावण का बैठना जरूरी है। भाई का हक छीनने के लिए हृदय में रावण का बैठना जरूरी है। पर स्त्री पर कुदृष्टि करने के लिए हृदय में रावण का बैठना जरूरी है। क्योंकि राम हृदय में रहेंगे तो पर स्त्री पर कुदृष्टि तो छोड़ो, पर स्त्री की छाया भी आ जाए तो राम हट जाते हैं। इतनी मर्यादा करते हैं। पर आज अगर समाज में इतने सारे पाप हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हृदय में रावण बैठा है और राम को हमने मंदिरों में ताला बंद करके बैठा दिया कि तुम यहीं रहो। आज हमने समाज में कहीं बाहर मंदिर बना लिया राम का और उसमें बैठा दिया, ताला लगा दिया, जैसे कि राम कोई कैदी हो, तुम उसी में रहो, हम जब चाहें ताला खोलें, जब चाहें ताला लगाएं। राम राम न हुए जैसे कोई अपराधी हो गए। जिस राम को हृदय में रखना था, जिस राम को घर में रखना था, जिस राम को अपने जीवन शैली में रखना था, उस राम को आपने चार दीवारी में बंद कर दिया। राम दीवारों में बंद करने योग्य नहीं है। अगर कहीं बंद करना है तो रावण को बंद करो, जिसके वजह से संसार में इतने अपराध हो रहे हैं, जिसके वजह से संसार में इतने पाप हो रहे हैं। आज इसी समाज में एक दूसरे पर कुदृष्टि करने वाले लोग कौन हैं? पाकिस्तानी थोड़े हैं, चाइनीज थोड़े हैं, अपने ही समाज के बच्चे हैं, अपने ही समाज के लोग हैं। आज उसको बचपन से बढ़िया परवरिश नहीं मिली, बढ़िया संस्कार नहीं मिला, बढ़िया शिक्षा नहीं मिली, इसलिए वही बच्चे जो भगत सिंह भी बन सकते थे, जो राम बन सकते थे, वो उसको बढ़िया संस्कार ना मिला, वो रावण बन गया। जो अब्दुल कलाम बन सकता था, उसे बढ़िया संस्कार नहीं मिला, वो कसाब बन गया। किसके वजह से? क्योंकि सत्संग हमारे घर में नहीं गया। सत्संग हमने पंडाल में ही छोड़ दिया, ज्ञान हमने पंडाल में ही छोड़ दिया, राम को हमने मंदिर में बंद कर दिया, कबीर को हमने मंदिर में बंद कर दिया, ज्ञान को हमने किताबों में बंद कर दिया। ज्ञान किताब में रहने के लिए है, ज्ञान आपके हृदय में आना चाहिए, राम आपके हृदय में आना चाहिए। आज हमारे घरों में अब राम जी के, कृष्ण जी के, बुद्ध, महावीर, कबीर के तस्वीर कहाँ रखते हैं? पहले के समय में हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत घरों में जाते थे तो देखते थे दीवार में लोग राम जी का, कृष्ण जी का, कबीर साहब का, भगत सिंह का तस्वीर लगाए रहते थे। अब जब मैं घरों में जाता हूँ, बढ़िया बढ़िया घरों में, तो हीरो हीरोइन के तस्वीर लोग लगाए रहते हैं। अब ना राम जी का तस्वीर है, ना कृष्ण जी का है, ना भगत सिंह का है, ना लक्ष्मीबाई का है, ना मीराबाई का है। सोचो जिस घर में अब दीवारों पर महापुरुषों की तस्वीरें हटा दी गई, उस घर का संस्कार क्या होगा? और दीवार पर तस्वीर ऐसे नहीं हटा है, पहले दिल से हटा है। दिल में राम थे, हट गए, दिल में भगत सिंह थे, हट गए, दिल में लक्ष्मीबाई थी, हट गई, तब दीवार से भी हटे। पहले हमने दिल से हटाया, दिल में हमने राम को नहीं बिठाया, दिल में हमने कृष्ण को नहीं बिठाया। आज हमारे हृदय में राक्षस का डेरा है, आज हमारे हृदय में बेभिचारियों, पापियों, दुष्टों का डेरा है। इसीलिए हमारा उसका प्रदर्शन दीवारों पर होता है, घर में होता है। इसलिए संत कहते हैं कि आप सत्संग थोड़ा ही सुनिए, लेकिन सत्संग को घर लेकर जाइए। और जब आप सत्संग को घर लेकर जाएंगे तो आपका जीवन बदलेगा, आपका जीने का ढंग बदलेगा, आपका चिंतन बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी। और अगर सत्संग घर तक नहीं गया तो आप जैसा थे वैसा ही रह जाएंगे, आपका जीवन जैसा था वैसा ही रह जाएगा। इसलिए बदलना है, परिवर्तन लाना है तो सत्संग को घर तक ले जाना होगा, तभी ये छोटे छोटे बच्चे भी बदलेंगे, वरना ये सब गीत गाते रहेंगे, फिल्मी गाने गाते रहेंगे। आप सत्संग करिए पंडालों में और बच्चे गाँव, पता चला घर में मोबाइल में फिल्मी गीत सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, यही होगा। आप इधर हल्ला मचाते रह जाइए कि राम का भजन करना है, कृष्ण का भजन करना है, उधर बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। तभी तो एक महिला ने जब आइंस्टीन से पूछा कि 5 साल का बच्चा है, इसकी शिक्षा दीक्षा कब शुरू करें, तो आइंस्टीन ने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा मैं अपने बच्चे के लिए पूछ रही हूँ, मेरी उम्र से आपको क्या लेना देना? कहा नहीं, बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा 25 साल। कहा फिर तो तुम 25 साल देर से आई हो, मतलब क्या है? उसने कहा कि जो शिक्षा दीक्षा संस्कार अपने बच्चों में तुम देना चाहती हो वो तुम्हारे ही जीवन में हो जाने चाहिए थे।
अगर तुम 25 साल पहले तुम्हारे ही जीवन में वो संस्कार आ जाते तो आज देने की जरूरत ना पड़ती, तुम्हारा संस्कार अपने बेटे में तुम खुद भर सकते थे, वो खुद आ जाता। अगर माता पिता खुद संस्कारी नहीं हुए, सत्संग सुनकर के खुद जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो बेटे को तुम क्या कर लो? वो कोई है जो बदल जाता है। हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद बदल गया, वरना अक्सर ऐसा होता नहीं है। कोई अपवाद ही होता है कि माता पिता बिगड़े हों, राक्षस हों और बेटा प्रहलाद बन जाए, वरना होता तो यही है कि माँ बाप अगर संस्कारी नहीं है, माँ बाप अगर बिगड़े हैं, माँ बाप ने अगर अपने जीवन में सत्संग को महत्व नहीं दिया, तो उनका बेटा बिगड़ता ही बिगड़ता है, वो धर्मात्मा नहीं बन सकता। इसलिए राम अगर चाहते हो बेटा राम बने, तो आपको दशरथ कौशल्या बनना पड़ेगा। अगर आप रावण और मंदोदरी बने रहे तो बेटा मेघनाद बनेगा, वो राम तो नहीं बनेगा, श्रवण कुमार भी नहीं बनेगा। इसलिए परिवर्तन अगर चाहते हो जीवन में, और शुभ परिवर्तन, तो उसके लिए सत्संग को घर तक ले जाना होगा। और जब घर में सत्संग जाएगा तब घर में पवित्रता का वास होगा। ये जो चारों तरफ जो नकारात्मक नेगेटिव शक्तियां हैं, फिर वो सब मिटेंगी, छटेंगी, और आपके जीवन में दिव्यता का आगमन होगा। फिर हर बच्चे में आप देखोगे, किसी में श्रवण कुमार का भाव जगेगा, किसी में भगत सिंह का भाव जगेगा, किसी में राम का भाव जगेगा। ये बच्चे कोरा कागज हैं, ये जन्म से बिगड़ कर नहीं आए हैं, ये हमारे साथ रह रह कर बिगड़े हैं। हमने काम ही उल्टा किया है, हमने घर को बूचड़ खाना बनाया। अब घंटा आधे घंटे के लिए हम बाहर किसी मंदिर में चले गए, किसी संत के पास चले गए, बाकी 22-23 घंटे तो हमने घर को पूरा बूचड़ खाना बना रखा है। उधर से लड़ाई, उधर से झगड़ा, उधर से गाली, उधर से नशा, दुर्व्यसन, दुनिया भर के फालतू के चर्चे, गाली गलौज। एक जगह मैं था, छोटा सा बच्चा था, किसी से झगड़ा किया। अब वो छोटा बच्चा बड़ा आदमी को इतना गंदा गंदा गाली दे रहा था कि सुन करके हमें शर्म आ गई कि सीखा कहाँ होगा, किस विद्यालय में सीखा। गाली सिखाने वाली कोई पुस्तक भी तो नहीं है, कोई विद्यालय भी तो नहीं है। ऐसा है कि आपके क्षेत्र में कोई विद्यालय है जहां गाली सिखाई जाती? कोई पुस्तक या YouTube पर कोई प्रवचन आता है किसी का कि चलो हम 1 घंटा गाली सिखाएंगे? फिर भी सीख गया। ज्ञान सिखाने के लिए जगह जगह केंद्र बने हुए हैं, सत्संग के लिए जगह जगह व्यवस्थाएं हैं, गाली के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी ये बच्चे गाली सीखे कहां से? कभी आपने सोचा? एक बच्चे को तो मैंने कहा कि देशभक्ति गीत सुनाओ, तो सिर खुजलाने लगा, कहा नहीं आता है। तो क्या आता है? तो फिल्मी गाना सुनाने लगा। मैं कहा ये कहाँ से सीखा? कहा पापा से। हमने कहा दोनों एक ही नाव पर सवार हो। अब जब पिताजी गाना सिखा रहे हैं तो बेटा देशभक्ति गीत कहाँ से सीखेगा? और फिर हम सोचते हैं बेटा देशभक्त बन जाए। कैसे बन जाएगा? आप मोबाइल टीवी खोलते हो, बच्चे को डांस सिखा रहे हो। आप मोबाइल टीवी खोलते हो, बच्चे को फिल्मी गाना सुना रहे हो। घर में भी होम थिएटर लगा करके फिल्मी गाना बजा करके खुद भी नाच रहे हैं, खुद भी डांस कर रहे हैं, और सोचते हैं बेटा धर्मात्मा बन जाए। तो ध्यान रखना, अगर आप फिल्मी गाना बजा करके डांस करोगे तो आपका बेटा भांगड़ा करेगा, वो बुद्ध नहीं बनेगा। अगर आप अपने बेटे को धर्मात्मा देखना चाहते हो तो अपने जीवन को शुद्ध कर लेना, पवित्र कर लेना। अगर आपके जीवन में कोई बुराई है उसे मिटा लेना। अगर आप चाहते हो आपका बेटा शराबी ना बने, अगर आप चाहते हो आपका बेटा हत्यारा ना बने, अगर आप चाहते हो आपका बेटा बेविचारी ना बने, वो सारे सद्गुण पहले आपको अपने जीवन में उतारना होगा। अगर एक पिता एक माँ बदल जाए तो बेटा बदल सकता है, लेकिन हम ये चेष्टा नहीं करते, हम ये प्रयास नहीं करते। इसलिए संत जन कहते हैं इससे पहले कि आपका बेटा शराबी बने, उसके हाथ में पूजा की थाल पकड़ाना। अगर बचपन से आपने पूजा की थाल पकड़ाया तो कभी हाथ में शराब का प्याला नहीं पकड़ेगा, ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा ना बिगड़े, इससे पहले कि आपका बेटा हाथ में हथियार उठा ले, उसके हाथ में कलम पकड़ा देना। अगर आपने बाल्यकाल से ही कलम पकड़ा दिया तो वो हाथ में कभी हथियार नहीं उठाएगा। इससे पहले कि आपका बेटा किसी का गर्दन दबाने के लिए तैयार हो जाए, उसका हाथ किसी संत गुरु का चरण स्पर्श करा देना। वो कभी किसी का गला नहीं छुएगा।
अगर आप चाहते हो इससे पहले कि आपका बेटा समाज में सबको गालियां दे, उसके मुख में परमात्मा का, गुरु का नाम जपवा देना, नाम रटा देना, ताकि उसके मुख से गालियां ना निकले। ये काम आप करोगे तभी समाज सुंदर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इसी समाज में कितने सारे पाप हो रहे हैं, कितनी सारी समस्याएं हो रही है। आज बहुत जगह मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे इतनी गंदगी फैला रहे हैं, इतना गंदा गंदा मोबाइल में सब वीडियो देख रहे हैं। बहुत से पिता शिकायत करते हैं कि गुरुजी क्या करें, बेटा तो बिगड़ गया, मोबाइल हाथ में ले लिया, कोई कार्टून देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई कुछ भी अश्लील वीडियो देख रहा है। मैंने कहा आपने ही बिगाड़ा है, किसी दूसरे ने नहीं बिगाड़ा। ये काम आपका ही है, माता पिता खुद दोषी है। ये बेटा गर्भ से बिगड़ कर नहीं आया था, ये किसी दूसरे ने नहीं बिगाड़ा था। आप असावधान हैं, आपका छोटा सा बच्चा, आप वहीं तंबाकू खा रहे हैं, आपका छोटा सा बच्चा आप वहीं किसी को गाली दे रहे हैं, छोटा सा बच्चा आप वहीं अखबार पढ़ रहे हैं, छोटा सा बच्चा है वहीं आप पत्नी से झगड़ा कर रहे हैं। सोचो जब आप कदम कदम पर बुरे काम करोगे, छोटा छोटा बच्चा वहां खेल रहा है, बैठा है, वो क्या सीखेगा? आपके एक एक कृत्यों को वो सीखता है, आपके द्वारा किया गया एक एक पाप के कर्म उसको एब्जॉर्व करता है, स्वीकार करता है। इसलिए संत कहते हैं कि सजग हो जाना। बच्चे तो और ज्यादा मेमोरी से मजबूत होते हैं, कोरा कागज होता है। अगर आपने ये समझा कि वो अबोध हैं, वो नादान हैं, तो ये आपकी भूल है। वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी मेमोरी आपसे कई गुना ज्यादा तेज है, क्योंकि अभी कोरा है। आप जो कुछ भी करेंगे वो सीखता चला जाएगा, और 8-10 साल का होगा तब निकलेगा, तब आप कहोगे कि अब क्या करें। अब आप ही लोग देखो क्या करते हैं। बच्चे को मेला घुमाने ले गए, खिलौना वाला रिवॉल्वर आप बेटे को खरीद को दे दिए। अब है तो खिलौना, लेकिन हाथ में आया तो उसको भी पता है कि इससे मारा जाता है। मन में हिंसा का भाव आ गया, वो आपके ऊपर ही तान देता है। तो आप पिता हैं, आप भी खुश होते हैं, आप भी जानते तो नकली है, मरेंगे थोड़े, लेकिन आप खुश होते हैं कि चलो ठीक है, हमको गोली मारो। बेटा आपके तरफ तान करके चला देता है, आप भी मरने की एक्टिंग करते हैं, वो हंसता है। फिर दादाजी कहते हैं थोड़ा हमें भी मार दो भाई, फिर उधर मार देता है। छोटा सा बच्चा है, हाथ में रिवॉल्वर है, नकली है, खिलौना है, लेकिन संस्कार कौन सा चढ़ रहा है। फिर माँ कहती है थोड़ा हमें भी चला दो, फिर माँ के तरफ चला देता है। लेकिन बचपना जब छूटती है, धीरे धीरे किशोर होता है, बड़ा बनता है, रिवॉल्वर का संस्कार यहाँ बना रहता है। अब खिलौना वाला नहीं लेता है, ओरिजिनल लेकर आता है, और किसी बात पर झगड़ा हो गया तो पिता के कनपट्टी पर सटा देता है। अब बताओ, तब पिता थर थर करता है कि बेटा छोड़ दो। और आप रोते हैं लोगों के पास कि मेरा बेटा तो मुझ पर ही बंदूक तान दिया। तो सिखाया किसने था? बचपन में खिलौना वाला रिवॉल्वर दे के बड़का जो है बच्चा बच्चा कर रहे हैं, मेरा बेटा अब झेलो। उसी वक्त किताब पकड़ाते, सत्संग में ले जाते, कलम पकड़ा देते, गुरु का भजन सिखा देते, राष्ट्रभक्ति सिखा देते, देश सेवा सिखा देते, तो आज गर्व करना पड़ता, स्वाभिमान होता आपको कि मेरा बेटा धर्मात्मा है, देशभक्त है। पर आज अपने ही समाज के लिए वो लड़का कलंक बन रहा है, इसका जिम्मेदार एक माँ बाप है। आपके इसी मोहल्ले में अगर किसी बहन बेटी को निकलने में, रात में अगर भय महसूस हो रहा है, तो समझ जाना इस समाज के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। अपने ही मोहल्ले में अपने ही बहन बेटियों को अगर इसी मोहल्ले के लड़कों से भय लग रहा है, मतलब वहां संस्कार किस स्तर का है सोच लो। अगर अपने ही इस भारत देश में, धर्म प्रधान देश में, बहन बेटियों को कहीं जाने में आने में अगर सिर झुका के जाना पड़ रहा है, भय में जाना पड़ रहा है, तो सोचो कि सत्संग कहाँ है और रावण का प्रवृत्ति कितना असर डाला है। सत्संग तो दूर दूर तक नहीं है, ज्ञान तो दूर दूर तक नहीं है, संस्कार दूर दूर तक नहीं है, व्यभिचार का अड्डा बन गया। इसलिए संस्कार जरूरी है, इसलिए बच्चों में शिक्षा संस्कार एक साथ देना।